जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थियों का ऐसा सवाल होता है कि मैट्रिक के बाद वो क्या करे, मैट्रिक के बाद वो किस क्षेत्र में अपना किस सब्जेक्ट लेकर के एडमिशन कराए, यही उनके मन में एक बड़ा सवाल होता है। तो दोस्तों, आज मैं इसी सवाल का आंसर लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, जो भी विद्यार्थी मैट्रिक पास किए हैं या मैट्रिक पास करने वाले हैं, उनके लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को पूरी तरीके से देखें, पूरा देखें, और अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, आप लोग अगर मैट्रिक पास किए हैं तो मैट्रिक के बाद किस सब्जेक्ट्स में एडमिशन लेना है, तो आइए यही सब बातों का आज चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मैट्रिक पास किए हैं तो आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। आप कई क्षेत्र में एडमिशन कराने के लिए आपके पास रास्ते हैं। आप जनरल कोर्स भी कर सकते हैं या प्रोफेशनल कोर्स भी आप कर सकते हैं। तो जनरल कोर्स में आप क्या कर सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं, तो आइए उसके बारे में डिटेल से जानें। तो जनरल कोर्स आप अगर करते हैं तो जनरल कोर्स में आपके पास आर्ट्स और कॉमर्स और साइंस 3 क्षेत्र होता है। अगर आप जनरल कोर्स में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आपके पास आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, ये 3 स्ट्रीम है। तो आप किसी भी स्ट्रीम में अपने इच्छा अनुसार आप एडमिशन करा सकते हैं। अगर आप आर्ट्स सब्जेक्ट में अगर एडमिशन करवाते हैं, सबसे पहली बात कि आप लोग मन से ये बात निकाल दीजिए कि साइंस अच्छा होता है और आर्ट्स अच्छा नहीं होता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि साइंस हो या कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, सभी सब्जेक्ट अच्छा है, बशर्ते आप किस क्षेत्र में आपकी रुचि है, आपके रुचि के अनुसार आप एडमिशन ले सकते हैं। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों क्षेत्र बहुत बढ़िया है और तीनों में विद्यार्थियों के लिए काफ़ी अच्छा स्कोप है। आप इस तीनों में से किसी भी क्षेत्र में आप अपना एडमिशन करा करके अच्छे से अच्छे जॉब ले सकते हैं। तो अगर आप आर्ट्स में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो मैं बता दूं कि अगर जो विद्यार्थी आर्ट्स लेते हैं तो उनको आर्ट्स में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, इन्हीं सब्जेक्ट में से 5 सब्जेक्ट का चयन करना होता है। और जो हिंदी वाले विद्यार्थी हैं वो हिंदी लेते हैं, जो उर्दू वाले विद्यार्थी हैं वो उर्दू लेते हैं, या जो मैथिली के विद्यार्थी होते हैं वो मैथिली सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। तो अगर आर्ट्स से अगर आप लोग अगर आर्ट्स कोर्स करते हैं, आर्ट्स क्षेत्र से अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो आर्ट्स से आप पढ़ाई कर सकते हैं। और इसमें आर्ट्स ऐसा सब्जेक्ट है कि जो भारत के जो सबसे बड़े जॉब है तो वो सबसे बड़े जॉब आर्ट्स क्षेत्र से ही दिया जाता है। वो है, अगर कोई आईएएस अगर बनना चाहते हैं, पीसीएस, आईएएस का एग्जाम होता है और पीसीएस का एग्जाम होता है, और जनरल कंपटीशन में भी आप आर्ट्स से जा सकते हैं। तो आप जनरल कंपटीशन की तैयारी भी आर्ट्स सब्जेक्ट लेकर के कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉमर्स का। अगर जो विद्यार्थी अगर कॉमर्स लेना चाहते हैं तो कॉमर्स में उनको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, मैथ और इंग्लिश, ये सब्जेक्ट लेकर के पढ़ाई करना होता है। अगर कॉमर्स लेते हैं तो उनको चार्टेड अकाउंटेंट, इवेंट मैनेजर, सीएस, एचएम यानी कि होटल मैनेजर, ये सब काफ़ी अच्छे अच्छे पद को आप कॉमर्स सब्जेक्ट लेकर के पढ़ाई कर करके ले सकते हैं। अगर आप लोग साइंस से अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो साइंस यहाँ 2 क्षेत्रों में बंटता है। जो विद्यार्थी अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, उनके लिए साइंस मस्ट है, वो साइंस से ही डॉक्टर या इंजीनियर बन सकते हैं। तो साइंस में एक होता है मेडिकल और एक होता है नॉन मेडिकल। तो जो मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं वो सब्जेक्ट पीसीबी होता है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अगर जो नॉन मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उनको लेना होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ।
जी हाँ, जो अगर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मैथ लेंगे, और जो मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी लेंगे। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में कॉमन होता है, उसके साथ साथ हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट लेना होता है। जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं वो हिंदी लेंगे, जो उर्दू वाले स्टूडेंट हैं वो उर्दू लेते हैं। तो इस प्रकार से जो जो इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहते हैं वो साइंस का चयन करेंगे। साइंस का एक बेनिफिट ये है कि जो विद्यार्थी साइंस में अगर एडमिशन कराते हैं तो वो आगे चल करके वो आर्ट्स में आ सकते हैं, लेकिन जो विद्यार्थी आर्ट्स से अगर एडमिशन करवाते हैं तो वो फिर साइंस में एडमिशन आगे जाके साइंस सब्जेक्ट नहीं ले सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोफेशनल कोर्स का। अगर कोई विद्यार्थी अगर चाहते हैं कि वो जनरल कोर्स ना करे, प्रोफेशनल कोर्स करे, तो विद्यार्थी प्रोफेशनल कोर्स भी कर सकते हैं। प्रोफेशनल कोर्स में उसको 3 भागों में बांटे हैं। एक पॉलिटेक्निक होता है। पॉलिटेक्निक अगर विद्यार्थी करते हैं तो पॉलिटेक्निक के लिए सरकारी से भी कर सकते हैं और गैर सरकारी से भी कर सकते हैं। सरकारी से जो फॉर्म आता है वो फॉर्म फिलअप करके उनको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। अगर आप एंट्रेंस में पास कीजिएगा तो आपका एडमिशन सरकारी कॉलेज में होगा। वहाँ से आप पॉलिटेक्निक 3 साल के लिए, 3 साल का कोर्स होता है पॉलिटेक्निक, तो आप 3 साल का कोर्स पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक करने के बाद आप जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। अगर पॉलिटेक्निक कर लिए हैं, अगर आप आगे बीटेक करना चाहते हैं तो बीटेक होता है 4 साल का कोर्स, लेकिन अगर आप पॉलिटेक्निक करके अगर जाते हैं तो आपका डायरेक्ट दूसरे साल में एडमिशन हो जाएगा। अगर बीटेक क्लियर कीजिएगा तो आप सीनियर इंजीनियर बन सकते हैं। उसके अलावे आप लोको पायलट भी बन सकते हैं और टेक्निकल असिस्टेंट भी बन सकते हैं। तो इस प्रकार से पॉलिटेक्निक करने पर आप कई जॉब आराम से ले सकते हैं। जनरल कंपटीशन में भी आपको फ़ायदा होगा, आपको और रेलवे में भी फ़ायदा होगा। तो आप पॉलिटेक्निक भी कर सकते हैं। अगर आप पॉलिटेक्निक नहीं कर सकते, नहीं करना है, तो आप आईटीआई कर सकते हैं। अगर आईटीआई करते हैं तो आईटीआई भी सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरीके से होता है। इसमें भी फॉर्म फिलअप करना होता है। अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालते हैं, तो आपका नाम जो है सरकारी कॉलेज में लिखाता है, वहाँ से आप आईटीआई कर सकते हैं। अगर आप सरकारी से अगर नहीं करना चाहते तो प्राइवेट से भी बहुत सारे कॉलेज हैं, तो प्राइवेट से भी आप बहुत कम पैसे में आईटीआई कर सकते हैं। आईटीआई करने पर आप रेलवे विभाग में जा सकते हैं, सेना विभाग में भी जा सकते हैं, आप पीडब्ल्यूडी विभाग में जा सकते हैं, सिंचाई विभाग में जा सकते हैं, और नहीं तो फिर कंपटीशन एग्जाम में तो आप आ ही सकते हैं। तो आप आईटीआई भी कर सकते हैं। अगर आपको आईटीआई नहीं करने का मन है, अगर पैरामेडिकल करना चाहते हैं तो आप पैरामेडिकल भी कर सकते हैं। इसमें भी पैरामेडिकल के लिए भी एग्ज़ाम होता है। अगर आप एंट्रेंस पास करते हैं तो पैरामेडिकल में आपका नॉमिनेशन होगा। अगर आप नाम लिखवाते हैं, अगर पैरामेडिकल कोर्स करते हैं तो आप ये हॉस्पिटल में आपको कई प्रकार के जॉब मिल सकता है। जैसे आप एक्सरे भी कर सकते हैं, सोनोग्राफी, फिजियोथेरेपी या अन्य जॉब आपको मिल सकता है। इसके अलावा आप जितने भी ये सब कोर्स कीजिएगा, पॉलिटेक्निक हो, आईटीआई हो या पैरामेडिकल हो, आप इससे भी आप जनरल कंपटीशन की तैयारी आप लोग कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, और अगर किसी प्रकार का मन में अगर सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि इसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।